सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी सेकंड की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज आपका है 17वां पाठ जिसका नाम है सच्चा तीर्थ यात्री। इसका अनुवाचन कार्य करवाने जा रहे हैं बच्चों। तो ये है आज आपका, आप ध्यान से सुने इसको। इसका अनुवाचन कार्य में कर रही हूँ बच्चों, तो आप खोल लीजिए अपना पाठ 17 पेज नंबर 123। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया है। प्रस्तुत कहानी में भी इसकी झलक दिखाई पड़ती है। तो बच्चों आप ध्यान से देखें कि आपने इसके पहले पाठ पढ़ा था मेरी मास्को यात्रा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि टॉल्स्टॉय कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया था। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म ही मानव के लिए सबसे अच्छा है। मनुष्य के अंदर ये गुण होने बहुत जरूरी है। तो इस कहानी को ध्यान से आप सुने बच्चों। किसी समय रूस के गांव में एफिम और एलिसा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिसा ना धनवान ही था और ना ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। कौन? एलिसा। अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था, मिलजुल के। जो एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए वह गुण उसके अंदर थे। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की थी। बच्चों जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में है चारों धाम है ना, बद्रीनाथ गया कहते हैं, और मुस्लिमों में है मक्का मदीना, वैसे ही ईसाइयों का ये तीर्थ स्थल है यरूशलेम। जब लोग को तीर्थ यात्रा पर जाना होता है तो यरूशलेम जाते हैं, मुस्लिम में जो है मक्का मदीना जाते हैं और हिंदुओं में चारों धाम करते हैं। तो ये इन लोगों का एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम यरूशलेम है। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिसा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? कौन सी प्रतिज्ञा बच्चों? यही कि हम लोग साथ साथ तीर्थ यात्रा करेंगे, है ना, वही प्रतिज्ञा थी। तो एलिसा ने जोर डाला। एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, हमारे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिसा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो? सच में बच्चों, एफिम जो है काफी धनवान था। एफिम के पास बहुत सारा धन भी था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास धन होता है उसके चित्त में चैन नहीं रहता, उसका मन शांत नहीं रहता है, वह उसकी सुरक्षा के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है। ठीक है, तो आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। एलिसा ने एफिम से ऐसा कहा। अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिसा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों की ओर ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। उसने छोड़ दिया मोह माया। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय सताती रहती थी, है ना। तीर्थ यात्रा पे तो जा रहा है बच्चों, लेकिन मन उनका कहाँ है? घर पे है, धन में और घर में लगा हुआ है। किसका? एफिम का। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। अनावृष्टि का मतलब होता है बच्चों सूखा। बहुत दिनों से जो है काफी दिनों से वर्षा ना हुई हो, अनावृष्टि जिसे कहते हैं। त्राही त्राही मतलब कोहराम, दुख का करुण क्रंदन, है ना, दुख से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ हो। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने एक बार खटखटाया, परंतु
ना सुना। एलिसा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था, क्योंकि काफी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई थी। जो है वहाँ गंदगी गंदगी थी। एक स्त्री भूमि पर मड़ासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री मड़ासन मतलब होता है बच्चों जो है मूर्छित मुद्रा में, जो मरने की स्थिति में होते हैं, उनकी सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और वो पड़े रहते हैं, सिर्फ उनकी धड़कन चलती है और थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, यानी कि असमर्थ हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने में, यहाँ तक कि सांस लेने में भी उन्हें जो है कठिनाई होती है। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिसा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिसा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। बेड में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। तो एलिसा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय इन लोगों की सेवा करनी होगी। उनके अंदर मानवता था, इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। कौन? एलिशा। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें वह स्वयं मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। किसको? एलिशा। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर सोचता कि कैसे जाऊं। उसका हृदय भर, उन लोगों की दशा को देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिसा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के लिए दूध के लिए गाय और उनके खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। किसने? एलिशा। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है, यानी भगवान का भेजा हुआ बंदा। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा की ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना ही कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उसने पूरी घटना को न बता करके सच्ची बात को बताकर बात समाप्त कर दी। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई मेरी जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी, कोई जा नहीं सकता था। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। किसकी तरह था? एलिशा की तरह। ये फिर सोचने लगा कि एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूं। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा।
एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बार बार बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं न दिखाई दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को ना पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कोई कहीं पता न चलता। जब वह बाहर में अपने मित्र को खोजने के लिए भीड़ में दौड़ता तो बाहर उनका मित्र उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो वहां नहीं था। उसकी शरीर नहीं, उसकी आत्मा वहां गई थी, है ना। तो आगे देखिए बच्चों, एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए, भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। तो एफिम समझ गया कि यह बूढ़ी स्त्री एलिशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवलोक। फिर वही बात दोहराई उसने। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था। यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। बुढ़िया जो आशीर्वाद दे रही है, यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातः काल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपने शहर की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कराए होंगे। किसने कहा? एलिशा ने एफिम से कहा। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थ यात्री और ईश्वर के प्रिय। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो बच्चों, इस कहानी को एक बार आप पुनः पढ़ेंगे और इससे जो शिक्षा मिलती है उस पर अमल करेंगे कि हमेशा आपस में मिलजुल कर रहेंगे और आपसी भेदभाव कभी नहीं रखेंगे और हमेशा भाईचारा और प्रेम से मिलकर रहेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तथा याद करिएगा। तो आज के लिए बस इतना